अस्सलामुअलैकुम। जवान जिनजाद की इंसानी लड़की से मोहब्बत, किस्त नंबर 4। अजहाद कुछ लम्हे उसका चेहरा देखता रहा, फिर बोला, उस दिन आपने मेरी ड्रेसिंग की थी। मैं आपसे कुछ कहना चाहता था मगर कह ना पाया। अजहाद ने सर झुका लिया। मैंने कभी आपको गैर नहीं समझा, कह दो जो भी बात है, हिजाब ने सादगी से कहा। अजहाद ने सर झुकाया। मैं अपने वालिद से मिलने गया था, वो खफा है मुझसे। उनके ख्याल में शादी सिर्फ अपने लोगों में करनी चाहिए। गैर हमें नुकसान देते हैं और हमारे राज दूसरों पर आश्कारा करते हैं, जिसकी वजह से जानी नुकसान भी हो जाता है। वालिद बहुत नाराज थे, उनको मेरी फिक्र सताती है। वो मुझसे बेहद प्यार भी करते हैं। हिजाब खामोशी से सुनती रही, फिर कहा, अपने वालिदैन को खफा नहीं करना चाहिए। एक और बात भी कहनी है, कहो। मेरी दोस्त बनोगी? सहेली? अजहाद ने मुस्कुराकर हाथ आगे बढ़ाया। हिजाब कुछ देर तो खामोशी से देखती रही, फिर मुस्कुराकर अपना हाथ अजहाद के हाथ में दे दिया। मुझसे दोस्ती करके आपको क्या मिलेगा? मैं तो किसी को खुशी भरा एक लम्हा भी नहीं दे सकती। अजहाद ने हिजाब की मासूम आंखों में झांका। आपको क्या पता कौन कब आपके किस किस बात से कितना खुश होता है। चले बस आज से हम पक्के दोस्त। हाँ, दोस्त नहीं, पक्की सहेलियां। ठीक? ठीक है। तो फिर दोस्ती का सबसे पहला हक ये होता है कि दोस्त से कोई बात ना छुपाई जाए। ये कहकर अजहाद ने अपने पीछे रखी ट्रे उठाकर हिजाब के सामने रख दी। गरम खाना और पानी का गिलास, शुरू हो जाओ। मुझे पता है तुमने खाना नहीं खाया। हिजाब चुपचाप बैठी रही। अजहाद ने रोटी का लुकमा लिया और अपने हाथ से हिजाब की तरफ बढ़ाया। हिजाब उसके खुलूस को ना नहीं कर सकी, अजहाद के हाथ से लुकमा खा लिया। जब हिजाब ने खुद से दूसरा लुकमा उठाया तो मुस्कुरा दिया और अपने एक दोस्त का किस्सा छेड़ दिया। किस्सा इतना लंबा और दिलचस्प था कि हिजाब ने पूरा खाना खा लिया। जब हिजाब ने खाना खत्म किया तो अजहाद ने मुस्कुराकर किस्सा खत्म कर दिया और खड़ा हो गया। अब अपने कमरे में जाओ और आराम से सो जाओ। अजहाद ने अपने कमरे की तरफ कदम बढ़ाए। सुनो, हिजाब ने आवाज दी। वो रुक गया। मैं मां से नाराज हूं। परसों कुछ लोग मुझे देखने आ रहे हैं, मगर मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। मैं सानिया और तहरीम की तालीम मुकम्मल करवाना चाहती हूँ। मैं अपने हाथों से उनकी शादी करवाना चाहती हूँ। मैं माँ से ये ना कह सकी कि मैं कभी शादी नहीं करूँगी। माँ कहती है कि तहरीम और सानिया की तालीम मुकम्मल होने तक मेरी शादी की उम्र गुजर जाएगी। एक आंसू हिजाब की आंख से सीधा अजहाद के दिल पर गिरा। वो एक लम्हे के लिए जैसे पत्थर का बन गया। उसके होंठ सलब हो गए। वो कुछ बोल ना पाया। कुछ देर बाद एक गहरी सांस लेकर बोला, आंटी को खफा ना करो। बहनों के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। माँ की बात मान लेनी चाहिए। हिजाब के रुके आंसू बह निकले। वो रोते हुए बोली, मेरे दिल में क्या है ये कोई नहीं जानता। मेरे लिए माँ की बात मानना बहुत मुश्किल है। वो उठ गई और दौड़ते हुए अपने कमरे में चली गई। अजहाद की हालत बहुत अजीब हो रही थी। गुस्से में उसने अपने हाथों की मुट्ठियां भींच ली थीं। उसके अंदर एक लावा सा उबल रहा था। वो खुद को इंतहाई बेबस और लाचार महसूस कर रहा था कि वो सबाहत से हिजाब का हाथ भी नहीं मांग सकता था। वो हिजाब को सीने से लगाकर सारे दुखों से छुपाना चाहता था। जिस लड़की के लिए उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया था, अपनी बादशाहत छोड़कर आ गया था, जो लड़की उसे अपनी जिंदगी से ज्यादा प्यारी है, उस लड़की से वो इजहार मोहब्बत भी नहीं कर सकता। उसकी पेशानी की रगें उभर आई और आंखें दहककर अंगारा होने लगी। वो अपने बाजू फैलाकर घुटनों के बल जमीन पर बैठकर रोते हुए अल्लाह के हजूर सजदा रेज हो गया। उसके रोने में शिद्दत थी। सजदे से सर उठाकर वो उठा और बेंच पर बैठ गया। उसका चेहरा सुर्ख हो गया था और शोलों की माने दहकने लगा। मुट्ठी बेंच पर मारकर वो शेर की तरह धाड़ने लगा। हिजाब सहम कर खिड़की के पास आई और लॉन की तरफ देखा। सबाहत हड़बड़ाकर उठ बैठी और आयतल कुर्सी का विर्द करते हुए लॉन की तरफ गई। कैसी अजीब सी आवाज थी, लॉन से ही आई थी। उसने लॉन के चारों तरफ नजर दौड़ाई, मगर वहां कोई नहीं था। सबाहत वापस अपने कमरे में चली गई। शायद वो आवाज मैंने नींद में सुनी हो। अगले रोज हिजाब घर वालों से खफा खफा सी रही। ज्यादा वक्त उसने अपने कमरे में गुजारा। सबाहत हिजाब के रवैये से परेशान थी, लेकिन वो जानती थी कि वो अपनी माँ की नाफरमानी कभी नहीं करेगी, ना ही मेहमानों के सामने कोई गलत रवैया इख्तियार करेगी। मेहमानों के आने का दिन भी आ गया। सब किचन में मसरूफ थे। सानिया ने हिजाब को छेड़ा, आज तो चाय के साथ बड़े मजे मजे की चीजें बन रही हैं। कौन आ रहा है हिजाब?
हिजाब ने गुस्से से कहा, मुझे इस तरह का मजाक बिल्कुल नहीं पसंद। तहरीम दौड़ती हुई किचन में आई। वो लोग आ गए। हिजाब जाओ तुम अपने कमरे में और जल्दी से तैयार हो जाओ। तहरीम ने उसे धकेला। सबाहत ने हिजाब से चाय लाने का कहा। तहरीम और सानिया उन लोगों से पहले ही मिल चुकी थी। हिजाब ने दुपट्टा सर पर डाला और चाय अंदर ले गई। तहरीम और सानिया तो उनसे पहले ही मिल चुकी थी। हिजाब ने उन्हें चाय पेश की। माहौल बहुत खुशगवार रहा। मेहमान खवातीन खुश दिखाई दे रही थीं। सबाहत ने कुछ देर बाद तीनों बेटियों को अंदर भेजा। खवातीन ने सबाहत को बताया कि हमें आपकी फैमिली बहुत पसंद आई है, मगर उम्र के लिहाज से हमारे बेटे के लिए सानिया सही है। उन लोगों ने सानिया को पसंद कर लिया। उन्होंने उठते हुए कहा, आप अपनी बेटियों से मशवरा कर लें, मगर हमें मायूस ना करें। उनके जाने के बाद सबाहत की सारी खुशी हवा हो गई थी। सानिया और तहरीम सबाहत के पीछे पड़ गईं। क्या बात की लड़के वालों ने? उन्हें हिजाब पसंद आ गई है? सबाहत चिढ़कर बोली, जब तीनों बहनें जवान हों तो लोग रिश्ता मांगते हुए छोटी बड़ी नहीं देखते। क्या मतलब? सानिया और तहरीम ने एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखा। सबाहत उठकर हिजाब के कमरे में चली गई। वो नमाज पढ़ रही थी। सबाहत वापस अपने कमरे में आई और नमाज पढ़ने खड़ी हुई। उसका दिल गम के बोझ से चूर चूर था। दुआ मांगते हुए रो पड़ी, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे सीधी राह दिखा दे, दुरुस्त फैसला करने की कुव्वत दे। मैं चाहती हूं मेरी तीनों बेटियां अपने घर की हो जाएं। मेरे रब मुझे सुरखरू कर दे। रात सब एक साथ बैठे हुए थे। सबाहत ने हिजाब की तरफ देखा। वो किसी परी की तरह खूबसूरत दिखाई दे रही थी। मेरी बेटी तो शहजादी है, पता नहीं लोगों की आंखों को क्या हो गया है। इस वक्त से डरती थी मैं। लड़की की उम्र के आगे उसकी खूबसूरती की अहमियत नहीं रहती। सबाहत ने हिजाब को सारी बात बता दी। तहरीम और सानिया भी सुन रही थी। मैंने फिलहाल उनसे सोचने के लिए वक्त मांगा है। सबाहत ने सर झुकाकर कहा, मुझे ये बात बिल्कुल बुरी नहीं लगी। अगर उन्हें सानिया पसंद आ गई है, मगर शादी तालीम मुकम्मल होने के बाद होगी, हिजाब ने कहा। सबाहत ने दुखी आवाज में कहा, तुमने हमेशा अपनी जिद की वजह से अच्छे अच्छे रिश्ते ठुकराए हैं, वरना पहले बड़ी बहन की शादी होनी चाहिए। बस मैं सानिया के लिए ये रिश्ता कबूल कर रही हूँ। जो हालात हैं, इसमें अगर वो लोग शादी का कहते हैं तो मैं हाँ कर दूंगी, तालीम पूरी हो या ना हो। हिजाब शिकस्ता लहजे में बोली, जो आप बेहतर समझती हैं वो फैसला कर लें। सानिया और तहरीम के लिए ये बातें किसी बम फटने से कम नहीं थी। अगले दिन दोपहर के खाने के बाद सबाहत ने सानिया से बात की। उसने सानिया के आगे अपना दुखों से तार तार दामन फैलाया। माँ की मजबूरियां समझते हुए सानिया ने हाँ कह दी। दोपहर के 3 बज रहे थे। घर में सब सो रहे थे। हिजाब दीवार से पुश्त लगाए किसी गहरी सोच में गुम थी। दिल पर गम के बादल छाए हुए थे। आंखें बार बार छलक रही थीं। उसका दिल चाह रहा था कि उसका कोई करीबी दोस्त हो जिससे वो अपना दुख बांटे, लेकिन ऐसी कोई दोस्त उसकी जिंदगी में नहीं थी। वो अपने कमरे से निकली और उसके कदम उसको अजहाद के कमरे तक ले गए। उसने अजहाद के कमरे पर दस्तक ना दी, बस खामोशी से वहां खड़ी रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अंदर जाए या नहीं। अजहाद को जैसे उसके आने की खबर हो गई, उसने कमरे का दरवाजा खोला। आप? हिजाब ने अजहाद को देखा तो उसकी आंखों में नमी तैर गई। वो खामोशी से अंदर जाकर बैठ गई। अजहाद भी उसके पीछे आकर बैठ गया। क्या बात है? अजहाद ने पूछा। कुछ दिनों बाद हमारे घर में खुशी के शादियाने बजने वाले हैं। तुम्हारा रिश्ता पक्का हो गया? मेरा नहीं, सानिया का। अजहाद ने हैरत से कहा। सानिया तो अभी बहुत छोटी है और अभी पढ़ भी रही है। हिजाब ने अजहाद की तरफ देखा। उस लम्हे वो बहुत अपना लगा। वह उदासी से बोली, देखो, किसी ने एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि सानिया और तहरीम की तालीम के लिए मैंने अपनी सारी खुशियां दांव पर लगा दी। इतना बड़ा फैसला लेते हुए माँ ने सिर्फ इतना कहा कि तुमने अपनी जिद से अच्छे अच्छे रिश्ते ठुकराए हैं और अब ये वक्त आया है कि लोग तुम्हारी उम्र का सुनकर पीछे हटने लगे हैं। मेरे अरमानों का तो सानिया ने भी नहीं सोचा। हिजाब की आंखों से आंसू बह निकले। अजहाद बेचैनी से अपनी जगह से उठा और हिजाब के नजदीक बैठकर उसके आंसू साफ किए। तुम इंसानों का यही प्रॉब्लम है। क्यों, क्या तुम इंसान नहीं हो? ओह सॉरी, मेरा मतलब है हम इंसानों का यही प्रॉब्लम है कि हम सिर्फ अपने अरमानों का सोचते हैं। अगर तुम खुद को माँ की जगह या सानिया की जगह रखकर सोचो तो तुम्हें मालूम हो जाएगा कि वो दोनों अपनी जगह ठीक हैं और मैं। हिजाब की आंख से आंसू लुढ़का। अजहाद ने फिर से उसके आंसू साफ किए और बोला, तुम बहुत अच्छी हो, अपनी जगह तुम भी सही हो,
लेकिन हकीकत तो ये है कि सिवाय वालदैन के दुनिया का हर रिश्ता खोखला है। जो आपकी तरह मुखलिस लोग होते हैं उन्हें गम और ठोकरों के सिवा कुछ नहीं मिलता। हिजाब ने अजहाद को देखा और कहा, मुझे भले ठोकरें मिलें मगर मैं माँ और बहनों के लिए जो हो सका वो करूंगी। तुम कहते हो हम दोस्त हैं, तुमसे कुछ मांगूं तो दोगे? मुझसे? अजहाद ने बेयकीनी से अपने सीने पर हाथ रखा। हाँ तुमसे। मांगो तो सही। अजहाद ने कहा, मुझे हर मुश्किल में तुम्हारा साथ चाहिए, दोगे ना? अजहाद ने मुस्कुराते हुए मानी खेज लहजे में कहा, जिंदगी के हर मोड़ पर तुम्हें जब भी मेरी जरूरत होगी मैं पहुंच जाऊंगा। किसी भी मुश्किल में कभी तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ूंगा। हिजाब कहीं खो सी गई। अजहाद ने मुस्कुराकर कहा, रात बहुत हो गई है, अब अपने कमरे में जाकर सो जाओ, मुझे नींद नहीं आएगी। हिजाब ने बेदिली से कहा तो अजहाद ने उसके दाहिने हाथ को अपने हाथ में ले लिया। मैं दम कर देता हूं। हिजाब ने भुओं को सुकेड़ कर उसकी तरफ देखा। अपनी आंखें बंद कर लो हिजाब। अजहाद के होंठों ने कुछ विर्द करना शुरू कर दिया। हिजाब को अपना ख्वाब याद आया। उसने चौंक कर आंखें खोली और गौर से अजहाद का चेहरा देखा। अजहाद ने उसकी आंखों पर अपना हाथ रखकर दोबारा से आंखें बंद करवा दी। वो धीरे धीरे अपना हाथ हिजाब की पेशानी तक ले गया। वो अंगूठे से उसका माथा और आंखें मल रहा था, बहुत आहिस्ता से। साथ साथ वो कुछ पढ़ता भी रहा। कुछ देर बाद हिजाब की आंखें नींद से बोझल हो गईं। वो उठी और अपने कमरे में जाकर सो गई। सबाहत ने सानिया के रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। मंगनी की सारी तैयारी हिजाब ने अपने हाथ में ले ली। मंगनी से एक दिन पहले लड़के मेराज की वालिदा का फोन आया कि जितने लोग भी उनके साथ आएंगे उन सबको सूट देने हैं। सबाहत ने उन्हें समझाया कि हमने लड़के और उनकी फैमिली के लिए कपड़े खरीदे हैं, अभी हाथ तंग है, इंशाल्लाह शादी पर बाकी सब के लिए खरीदारी कर लेंगे। लेकिन वो रजामंद ना हुई। हिजाब ने माँ को तसल्ली दी। उसके कानों में सोने के छोटे छोटे बुंदे थे, वो बुंदे बेचकर कपड़े खरीद लाई। सबाहत हिजाब पर खफा हुई। माँ मैं और बुंदे बना लूंगी। सबाहत ने उसका माथा चूमा। आज सानिया की मंगनी थी। पूरा घर रोशनियों से जगमगा रहा था। सब रिश्तेदार जमा थे। घर फूलों की लड़ियों से महक रहा था। सानिया की कजन्स और दोस्तों ने अच्छी भली रौनक लगा रखी थी। सब लड़कियां बढ़ चढ़कर तैयार हुई थीं। तहरीम सबको बुला रही थी। जल्दी करो, वो लोग घर से निकल पड़े हैं। फूलों की प्लेटें तैयार हुई कि नहीं? तहरीम बोलते बोलते अजहाद से टकरा गई। अजहाद भाई, आप यहां लड़कियों में क्या कर रहे हैं? तहरीम ने शरारत से पूछा। ला हौल वला कुव्वत। अजहाद ने उसके सर पर चपत लगाई और सबाहत के पास चला गया। अजहाद ने खूबसूरत ब्राउन कुर्ता शलवार पहन रखा था। वो बहुत वजीह दिखाई दे रहे थे। तहरीम की सहेली ने तहरीम को कंधा मारकर कहा, ये तुम्हारे घर शहजादा कौन है? तहरीम ने उसे घूरा क्योंकि अजहाद नजदीक ही खड़ा सबाहत की बात सुन रहा था। जब सबाहत मेहमानों के पास चली गई तो तहरीम ने अजहाद से कहा, भाई हिजाब आपको ढूंढ रही थी, उन्हें कुछ काम था। तहरीम की सहेली ने फिर आह भरी तो तहरीम हंस पड़ी। अजहाद की नजरें हिजाब को ढूंढ रही थीं। इतनी देर में लड़कियों ने शोर मचाया कि लड़के वाले आ गए। वो सब गेट की तरफ भागीं। हाल में बैठी खवातीन भी लॉन में चली गईं। अजहाद हिजाब के कमरे की तरफ बढ़ गया। दरवाजा खोला तो पाजेब की आवाज कानों में आई। हिजाब सुर्ख और फिरोजी लहंगे में उसके सामने खड़ी थी। चंद लम्हे तो सांस ना ले सका। कोई इतना प्यारा और मासूम कैसे हो सकता है? वो बला की खूबसूरत दिखाई दे रही थी। उसने लंबे लंबे बाल खुले छोड़े थे। चेहरे पर बस हल्का सा मेकअप था, मगर हुस्न ऐसा था जैसे शीशों में सजी मोमी गुड़िया। अजहाद बस देखता रह गया। वो मुसलसल कुछ ढूंढ रही थी। अजहाद ने बेसाख्ता कह दिया, बहुत प्यारी लग रही हो। हिजाब ने सर उठाकर देखा। अजहाद को सरता पांव देखा और मुस्कुराकर बोली, तुम्हारा सूट भी बहुत जबरदस्त है। क्या ढूंढ रही हो? अजहाद ने पूछा। ज्वेलरी यहां रखी थी। वो फिर से बॉक्स में ढूंढने लगी। अजहाद ने उसका हाथ पकड़कर रोका। बॉक्स बंद किया और उसके हाथ पर बेहद प्यारे छोटे छोटे से झुमके रखे। ज्वेलरी को छोड़ो, ये पहन लो कानों में। अजहाद, ये तुम मेरे लिए लाए हो? जी हाँ। लेकिन क्यों? दोस्त से तोहफा नहीं लेते क्या? बस मैं नाराज। फिर अजहाद ने नाराजगी की एक्टिंग की। अच्छा जी, दे दे, मैं यही पहन लेती हूँ। हिजाब ने झुमके ले लिए तो चौंकी और हैरानी से पूछा, अजहाद ये सोने के हैं? हाँ, अजहाद ने जवाब दिया। तुम पागल हो क्या? ये मैं कैसे ले सकती हूँ? ये तो बहुत कीमती लग रहे हैं।
नहीं अजहाद, ये सही नहीं है, ये ले लो प्लीज। हिजाब ने परेशानी से कहा, ये तुमसे ज्यादा कीमती नहीं है, पहनो इसको वरना मैं सचमुच तुमसे नाराज हो जाऊंगा। इस दफा अजहाद ने थोड़ा रोब से कहा। हिजाब ने उसे घूरा और मुंह बनाकर झुमके पहन लिए। अजहाद हंस पड़ा। हिजाब ने पूछा, कैसी लग रही हूं? अजहाद की आंखें उसके चेहरे पर ही ठहर गई थीं। उसका दिल चाह रहा था कि वक्त यहीं थम जाए और वो उसे यूं ही तकता रहे। वो इर्द गिर्द की हर चीज से गाफिल हो गया था। हिजाब ने ड्रेसिंग टेबल से कुछ फूलों की पत्तियां उठाकर उसके चेहरे पर मारी। बादशाह सलामत, क्या हुआ? लड़के वाले आ गए हैं, चलो आओ बाहर। बाहर खूब रौनक लगी थी। खाने के बाद मंगनी की रस्म अदा हुई। फंक्शन रात गए तक जारी रहा। अजहाद ने सारा काम ऐसे संभाला कि सबाहत को बेटे की कमी महसूस ना हुई। मेहमानों को भी सबाहत ने यही कहा कि मेरा बेटा है। सारा फंक्शन बाखैर खूबी सरअंजाम हुआ। सब बेहद खुश थे। फंक्शन खत्म होने के बाद जब सब मेहमान चले गए तो सबाहत, हिजाब और अजहाद रात 2 बजे तक घर की चीजें समेटते रहे। काम खत्म हुआ तो अजहाद अपने कमरे में चला गया। जाते जाते उसने हिजाब से चाय की फरमाइश की। हिजाब ने चाय बनाई और उसके कमरे में ले गई। मेरे हाथ की चाय भी बहुत अच्छी होती है। अजहाद ने मुड़कर देखा। हिजाब ने कपड़े तब्दील कर लिए थे। वो सादा भी बहुत प्यारी लग रही थी। हिजाब ने उसे खामोश देखा तो कहा, आज तुमने बहुत काम किए हैं, थकन हो रही होगी ना? तुम अगर मुझसे मुसलसल सारी जिंदगी भी काम करवाती रही तो भी मैं नहीं थकूंगा। क्यों, तुम कोई जिन हो जो नहीं थक सकते? हिजाब ने हंसते हुए कहा। अजहाद की आंखें फिजा में भटकने लगी, जैसे वो किसी गहरी सोच में खो गया हो। हिजाब को उसकी आवाज बहुत दूर से आती हुई महसूस हुई। हाँ, मैं जिन ही तो हूं। डरता हूं कि तुम्हें हकीकत पता चली तो मुझसे डर जाओगी, दूर चली जाओगी मुझसे। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैं जिन ही तो हूं हिजाब मेरी जान, मगर मैं तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं दूंगा, ये वादा है मेरा। कभी ख्वाब, कभी अजहाद और कभी किसी धुएं की तरह तुम्हारी जिंदगी से गायब हो जाऊंगा। तुम्हारी खुशी के लिए तो मेरी जान भी हाजिर। हिजाब खिलखिलाकर हंस पड़ी। इतना सीरियस मजाक? चलो छोड़ो बाकी बातें तो जाने दो, मगर ये गायब हो जाऊंगा वाला मजाक मुझे कुछ पसंद नहीं आया। भूल गए अपना वादा? तुमने तो हर मुश्किल वक्त में मेरा साथ निभाने का वादा किया है। अजहाद की आंखें हिजाब की आंखों में खो सी गईं। वो खोया खोया सा बोला, मैं नजर आऊं या नजर ना आऊं, मैं हर लम्हे हर वक्त तुम्हारे पास हूंगा। हिजाब ने हैरत से अजहाद को देखा, फिर डरने की एक्टिंग की। दिल पर हाथ रखकर कहा, बस करो अजहाद, मुझे तुमसे डर लगने लगा है। अब ये कौन सा मजाक है? सॉरी हिजाब, आइंदा ऐसा मजाक नहीं करूंगा। अजहाद का लहजा मानी खेज था। वैसे तुम सचमुच में भी जिन बन जाओ तब भी मुझे तुमसे डर नहीं लगेगा। वो हंसी। अजहाद ने कहकहा लगाया, सच में? बनने की क्या जरूरत है, मैं तो हूं जिन। अब बोलो, हो तो होते रहो जिन, मुझे कोई परवाह नहीं। वो भी इसी अंदाज में बोली, यानी कोई डर नहीं? मैं इधर खड़े खड़े गायब हो जाऊं तो तुमने चीख मारकर बेहोश नहीं होना? बिल्कुल भी नहीं। सारी दुनिया में मुझे जिससे डर नहीं लगता वो तुम हो। हिजाब ने मुस्कुराकर कहा, पक्की बात? हाँ पक्की बात, मगर जिनसे बहुत डर लगता है, बन न जाना। हिजाब ने शरारत से कहा तो वो हंसा। चलो नहीं बनता। हिजाब खाली कप उठाए कमरे से निकल आई। सबाहत और हिजाब किचन के काम निपटा रही थी। सबाहत ने हिजाब से कहा, फंक्शन में सब अजहाद के बारे में पूछ रहे थे। मैंने कह दिया कि मेरा बेटा है। सब अजहाद की तारीफ ही कर रहे थे। अच्छे लोगों का तो लम्हों में पता चल जाता है। माँ, क्या पता वो कब हमें छोड़कर चला जाए, है तो गैर ही। सबाहत की आंखों में आंसू आए। जब भी जाएगा ढेरों दुआएं लेकर जाएगा मेरी। कल तो तुमने स्कूल से छुट्टी ली है ना? कल मज़ार पर जाना है। मन्नत मांगी थी मैंने कि सानिया की मंगनी बखैर व बरकत हो जाए तो मैं शाजी के मज़ार पर चादर चढ़ाऊंगी। ठीक है माँ। हिजाब पानी का जग लेकर किचन से निकल गई। सुबह सानिया और तहरीम के जाने के बाद सबाहत ने जल्दी जल्दी घर के काम खत्म किए। आज मज़ार पर जाना था। दोनों घर से निकली और टैक्सी रोकी। उसी वक्त अजहाद भी आ गया। सबाहत ने अजहाद से भी साथ चलने को कहा। कहाँ जाना है? तुम आओ तो सही। सबाहत ने उसे जबरदस्ती बिठाया। अजहाद चुपचाप टैक्सी में बैठ गया। रास्ते में फिर पूछा, अब तो बता दें कि कहाँ जा रहे हैं हम? शाजी के दरबार पर। अजहाद के चेहरे का रंग उड़ गया। पूरे सफर में वो कुछ बोल ना पाया। हिजाब ने महसूस कर लिया था। जब मज़ार के करीब पहुंच गए तो हिजाब ने नरमी से पूछा, क्या तुम्हें मज़ार पर जाना पसंद नहीं है?
तुम इधर बाहर रुक जाओ। आजाद ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। शादी से तो मेरे वालिदैन की पुरानी दोस्ती रही है। अल्लाह के किसी प्यारे बुजुर्ग के आस्थाने पर जाना मुझे इतना ज्यादा पसंद है कि वहां जाकर तो मैं अपने होश खो बैठता हूं। डर रहा हूं कि आज मैं खुद को खो ना दूं। हिजाब को आजाद की बात समझ में नहीं आई। वो तीनों हुजूम से गुजरते हुए आस्थाने के सेहन में पहुंच गए। सेहन में शीशम का पुराना दरख्त था जिसके जड़ों के करीब बहुत से दिए पड़े थे। सबाहत दूसरी तरफ चली गई। आजाद और हिजाब ने उधर बैठकर दिए जलाए। कई दफा हिजाब ने आजाद की नजरों को महसूस किया। दिया जलाते हुए कई दफा उनके हाथ आपस में टकराए। एक अनजाने से रिश्ते के एहसास ने हिजाब की धड़कनों में हलचल मचा दी। उसने चोरी चुपके आजाद को देखा तो उसकी आंखों की कशिश ने उसे अपनी तरफ खींचा। आजाद के लब खामोश थे लेकिन आंखें बोल रही थी। सबाहत की आवाज ने दोनों को खामोशी से निकाला। आ जाओ अंदर, शाहजी की कब्र पर चादर चढ़ा दें। वो दोनों सबाहत के साथ चलने लगे। सेहन के बाद एक बरामदा था जिसमें शाह साहब की कब्र थी। वो तीनों सेहन अबूर करके मजार की तरफ बढ़े, चादर चढ़ाई और फातेह पड़ी। अब दुआ के लिए हाथ उठाए ही थे कि कवाली के बोल उनके कानों से टकराए। आजाद ने एक नजर हिजाब को देखा और कदम कवालों की तरफ बढ़ा दिए। हिजाब ने उसे पीछे से पुकारा, आजाद, लेकिन आजाद को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो कवालों के सामने खामोशी से बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर ली। सबाहत ने उसे पुकारा, बेटा चलना है घर, आ जाओ, लेकिन वो आंखें बंद करके झूमता रहा। कुछ और लोग भी उसके साथ बैठकर कवाली सुनने लगे। हिजाब और सबाहत आहिस्ता आहिस्ता चलती उसके करीब आई। सबाहत ने नम आंखों से कहा, ये तो मैं जानती थी कि आजाद मन का फकीर है। देखो कैसे फकीरों की तरह बैठा हुआ है। हिजाब के दिमाग में साएं साएं होने लगा। उसकी आंखें हैरत से फैल रही थीं। ये सब उसे बेहद जाना पहचाना लग रहा था। आजाद के बैठने का अंदाज भी वही था। वो कांपने लगी। उसकी नजरें यकटिक आजाद पर जमी हुई थी। आजाद आहिस्ता आहिस्ता सर हिलाने लगा। अचानक कुछ लोगों की चीखें निकल गई। आजाद की शक्ल बदल चुकी थी। उसके बाल कंधों तक लंबे हो गए थे। चांद सा चेहरा झलक रहा था। हिजाब के पसीने छूट गए। आज वो अपना ख्वाब खुली आंखों से देख रही थी। ये वही है, हाँ, ये तो वही है। वही शख्स उसके सामने था जिसको वो ख्वाब में देखती थी। ये तो वही शहजादा है जो मुझे देखते ही फकीर बन जाता है। हैबत ज़दा माहौल में हिजाब की चीख गूंजी। हिजाब की चीख सुनकर आजाद जैसे होश में आया। एक पल में वो समझ गया। एकदम उसका वजूद सफेद रोशनी बनकर गायब हो गया। कुछ देर तक तो हिजाब पर सकता तारी रहा, फिर वो बेहोश हो गई। बहुत मुश्किल से सबाहत हिजाब को हॉस्पिटल पहुंचा सकी। हिजाब की तबीयत बेहतर हुई तो वो लोग घर आ गए। सबाहत के हाथ अभी तक कांप रहे थे। अल्लाह, आजाद जिन था जो इतने दिन हमारे साथ रहता रहा। मुझे बख्तावर बीबी ने बताया था कि वो हिजाब के हुस्न का कैदी है और वो वापस आएगा। या मेरे अल्लाह, मैं क्या करूं? मेरी बच्ची हिजाब। अब वो रो दी। माँ, पानी। हिजाब की आवाज आई तो वो पानी लेकर उसके कमरे में गई। हिजाब कमजोर लग रही थी। उसने बामुश्किल अपनी पलकें उठाई तो माँ के चेहरे पर छाई दहशत को देखा। सबाहत बाहर आई तो उसे आजाद के कमरे से कुछ आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई अंदर हो। कमरे की लाइट भी जली हुई थी। सबाहत भागती हुई अंदर गई और अंदर के सारे दरवाजे बंद कर दिए। वजू किया और कुरान मजीद खोलकर ऊंची आवाज से तिलावत करने लगी। तिलावत खत्म करके पानी दम किया और हिजाब को पिलाया। हिजाब माँ का खौफ देखकर परेशान हो रही थी। सानिया और तहरीम भी आने वाली थीं। हिजाब के दिमाग में आंधियां चल रही थीं, मगर हिम्मत करके उठी और किचन में जाकर सालन बनाने लगी। घर में हिजाब और सबाहत मौजूद थी, मगर दोनों मुकम्मल खामोश थीं। एक सन्नाटा सा छाया हुआ था। बर्तनों की आवाज सुनकर सबाहत किचन में आई। हिजाब, छोड़ दो सालन, मैं बना लूंगी। आराम करो बेटा। माँ, मैं बीमार तो नहीं हूं, आप आराम करें। मैं फारिग बैठकर क्या करूंगी? उसने सबाहत को किचन से भेज दिया। वो सालन रोटी तैयार करती रही, लेकिन जहन उलझा हुआ था। आजाद के साथ गुजरे हुए लम्हे एक एक करके याद आ रहे थे। उसकी बातें याद आकर दिल में हलचल मचा रही थी। उसके दोनों रूप बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहे थे। जहन खाली सा होता जा रहा था। वो जहनी तौर पर थक गई थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था। कभी आजाद का तसव्वुर उसको खौफजदा कर देता और कभी दिल आजाद के लिए बेचैन हो जाता। सोचों में गुम हिजाब को एहसास भी ना हुआ कि कब उसके दुपट्टे ने आग को पकड़ लिया। अचानक देखा तो फौरन दुपट्टा जमीन पर फेंक दिया।
लेकिन आग उसकी कमीज तक पहुंच चुकी थी। वो बेसाख्ता चीखी। इससे पहले कि आग उसे झुलसाती, किसी ने उसे बाहों के हिसार में लेकर शोलों पर हाथ रख दिए। अचानक से आग बुझ गई। हिजाब को अजहाद की खुशबू महसूस हुई तो उसने आंखें खोली। उसका सर अजहाद के सीने पर रखा हुआ था और वो उसकी बाहों में थी। इसके बाद दोस्तों क्या हुआ ये हम आपको बताएंगे अपनी अगली एपिसोड में। आज की एपिसोड आपको कैसी लगी इस बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।